सच्चाई से आराधना, यीशु तेरी आराधना। आत्मा सच्चाई से आराधना, यीशु तेरी आराधना, यीशु तेरी आराधना हो सदा, यीशु तेरी आराधना हो सदा, यीशु तेरी आराधना हो सदा। हाथों को उठाकर आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 25 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह कहता है, ईसा ने और भी बहुत से कार्य किए, यदि एक एक कर उनका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूँ कि जो पुस्तक लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से हमें कहता है कि प्रभु यीशु जितने भी कार्य किए हैं उन सब कार्यों को अगर हम लिखने बैठते तो इस दुनिया में रखने के लिए किताब बहुत ज्यादा हो जाता। तो हमें ये बात ध्यान में रखना है, जो कुछ भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु कार्य किए हैं उन सब कार्य महान है। हम हमारे जीवन में पाए हुए वरदान को अगर ध्यान करें, याद करें, तो इतना महान कार्य किए हैं प्रभु कि उसका हम वर्णन कर नहीं पाएंगे। हम बच्चे माँ के गर्भ में रहने से पहले से ही प्रभु हमें जाना, हमें चुना, हमें बुलाया। माँ के गर्भ में 9 महीने रखने के बाद, संभाल के रखने के बाद जब हम इस दुनिया में आए, इस दुनिया में अब तक कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी दुख हो, कोई भी तकलीफ हो, कोई भी कार्य हो, सब परिस्थिति में प्रभु हमारे साथ रहा। उस महान प्रभु की कार्य को खुशी के साथ, आनंद के साथ अपने आप को समर्पित करते हुए, पाए हुए वरदान और अनुग्रह को याद करते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समाए। फिर से, कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज में ना समा। आश्चर्य तेरी, आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। फिर से, आश्चर्य तेरे जग में है इतने,
कैसे मैं इनको बयान करूं, तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। दिल से सच्चे हृदय से धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। हम जानते हैं जब प्रभु ने इस दुनिया को रचा, उसके शब्द मात्र से सब कुछ वो रच लिया, सब कुछ सृष्टि कर लिया, सब कुछ बना लिया। और उसके सदृश्य में हम सबको मिट्टी से बनाया और उसने फूका और हमें जीवन दिया। हालेलुया, हालेलुया। इतने महान कार्य करने वाला प्रभु जिसके कारण हम जीवित हैं, उस महानता को हम कैसे वर्णन कर पाएंगे? क्या हम इस लायक हैं कि हम प्रभु की महिमा को वर्णन कर पाएं? जब यीशु इस दुनिया में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, जन्म लेने के बाद जितने दिन तक इस दुनिया में रहा, उतने दिन तक हम सबको, जितने भी पापी उनके पास आए, जितने भी दुखी लोग उनके पास आए, रोग में हो या बीमारी में हो, दर्द में हो या कष्ट में हो, दुख में हो या संकट में हो, उन सबको उसने सांत्वना दिया। मरे हुए लोगों को भी उसने जिलाया, लंगड़े को चलाया, अंधे को दृष्टि दिया। वैसे महान प्रभु की महिमा करने का योग्य हम है क्या? अगर नहीं है तो आइए अपने आप को संपूर्ण रूप से उस प्रभु को दे और अपने आप को उस लायक बनने के लिए हम प्रभु से दुआ करें, प्रार्थना करें, क्योंकि उसके अनुग्रह ही हमें उसका लायक बनाता है, उसकी स्तुति करने की योग्य बनाता है। आइए अपने जीवन को, अपने संपूर्ण जीवन को, इस पापमय जीवन को, जानबूझ के जिन जिन कारणों के खातिर हम प्रभु से दूर हुए हैं, उन सब कारण को, उन सब कार्य को, उस सब व्यवहार को हम प्रभु को समर्पित करते हुए हम उसकी स्तुति करें। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे समान? तूफान भी सुनकर तेरी माने, सागर भी हट जाए। फिर से किससे, हाँ प्रभु, मैं किससे तेरी तुलना करूंगा? कौन है इस दुनिया में कौन है जो तेरे समान हो सकता है प्रभु? तूफान भी सुनकर, हाँ प्रभु, तूफान भी तेरी बात सुनता है प्रभु। सागर भी हट जाए। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं? दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए, आश्चर्य तेरे आंखें बंद करते हुए, इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं? सब मिलके तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। सच्चे हृदय और सच्चे मन से धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। सब मिलके ऊंची आवाज में तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलके हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, यीशु, हालेलुया। पूरे हृदय से, संपूर्ण मन से हम स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु। धन्यवाद यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने समुद्र को दो भाग कर लिया, इतना महान प्रभु को हम स्तुति करें। हालेलुया, 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 यीशु, 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 यीशु। हालेलुया, हालेलुया,
धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर ले। मैं लायक नहीं, अर्पण मेरे कबूल कर ले, अनुग्रह से मुझको संपूर्ण कर ले। यीशुआ यीशुआ यीशुआ। सब लोग आंखें बंद करते हुए यीशु को पुकारे। यीशुआ 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 यीशुआ। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में है इतने, कैसे मैं इनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद कहूं, धन्यवाद कहूं। प्रेज लॉर्ड। आज हमारे लिए मनन का विषय संत लूकास के सुसमाचार से है, अध्याय 4 पद संज्ञाएं 24 से लेकर पवित्र वचन। ईसा ने कहा, मैं तुमसे कहता हूं, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थी। फिर भी एलियस उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरेप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया। और नबी एलियस के दिनों में इस्राएल में बहुत सी कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामान ही निरोग हो गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने ईसा के नगर से बाहर निकाल दिया। उनका नगर जिस पहाड़ी पर बसा हुआ था, वे ईसा को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दे, परंतु वे उनके बीच में से चल दिए। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, मैं बहुत बार इन वचनों पर या इससे मिलते जुलते वचनों पर मैं आप सबों के साथ में मनन किया हूं। आज के वचनों का मुख्य आधार शायद ये कह सकते हैं कि अपनी मातृभूमि में नबी का आदर नहीं होता। प्रभु एक पीड़ा के साथ में ये सारी बातें हमारे सामने रखते हैं। शायद जो सम्मान वो अपने देश से उम्मीद की थी, वो सम्मान उन्हें वहां पर प्राप्त नहीं हुआ। लोग उन पर विश्वास नहीं किए और शायद लोगों ने उन्हें नजरअंदाज भी किया होगा। तब वो अपने शिष्यों से कहते हैं, अपने लोगों से कहते हैं कि अपने मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। इसके तुरंत पहले अविश्वासी नाजरत निवासी जो प्रभु पर अविश्वास किए, उसके बारे में कहा गया है। नाजरत यीशु का लोकल घर है।
वहां का लड़का है प्रभु। और अभी जो नबी बन गए हैं, पर उसके बावजूद भी लोग उन्हें तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। शायद इस कुंडा से, शायद इस पीड़ा से प्रभु कहते हैं कि अपने मातृभूमि में नबी का आदर नहीं होता है। प्रेजुडिस के बारे में मैं आप सबों के साथ काफी बातें किया हूं। आज स्मरण करते समय एक बात तुरंत मेरे मन में जो आया, मैं आप सबों के साथ साझा करना चाहूंगा। अक्सर हमें भी प्रेजुडिस का सामना करना पड़ता है। लोग धारणाएं बना देते हैं, व्यक्तियों के बारे में, संस्थाओं के बारे में धारणाएं बना देते हैं, और अक्सर ये धारणाएं गलत साबित होते हैं और लोग गलत धारणाएं बनाने में लगे हुए हैं। हमारे लोगों के बारे में, हमारे मिशनरियों के बारे में एक प्रकार की गलत धारणाएं फैली है, जिससे आप सभी वाकिफ हैं कि हम मिशनरी जो है हर समय कन्वर्शन कराते हैं। एक गलत धारणा हमारे देश में एक भ्रांति के रूप में, एक षड्यंत्र के तहत फैला दिया गया है। प्यारे भाई और बहनों, मैं अक्सर इस बात पर आप सबों के साथ में बातें किया हूं। हमारे समाज ने जिस तरह से इस देश को योगदान दिया है, इस देश के निर्माण में जो योगदान दिया है, उन तमाम चीजों को भूलकर हमें कन्वर्शन के चक्कर में एक प्रकार फंसाने की एक साजिश सोची समझी हमारे देश में इस समय चल रहा है। और यह गलत धारणा सभी जगह पर फैले हुए हैं। हालांकि आज के मनन में इस गलत धारणा के बारे में ही मैं बात करना चाहूंगा। प्यारे भाई और बहनों, हम में से काफी लोग इस गलत धारणा के शिकार बन जाते हैं। कन्वर्शन और मिशनरियों की बात मैं छोड़ देता हूं, लेकिन हम हमारे ही जीवन में, हमारे में ही परिवार में, हमारे ही घरों में गलत धारणाओं के शिकार बन जाते हैं। अक्सर एक नई लड़की अपने घर आती है शादी होकर, अपने ससुराल वह पहुंचती है, अक्सर उन्हें ये गलत धारणाओं के शिकार बनना होता है। परिवार में एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं होता है, एक अवर्शन बना रहता है। और इस प्रकार का एक गलत धारणा हमारे वर्क प्लेस में भी हो सकता है, जहां हम काम करते हैं, हमारी पल्लियों में भी हो सकते हैं, जहां पर हमारे सामाजिक गतिविधियां होती है, हमारे समाज में हो सकते हैं, जहां पर हम जीते हैं। सब जगह पर हम लोग हर वक्त गलत धारणाओं का शिकार बन सकते हैं। ये स्वाभाविक है। अगर गलत धारणा का शिकार हम बन सकते हैं, तो इससे उभरना भी शायद मुमकिन है। जिन लोगों के बीच हमारी गलत धारणा बनी हुई है, उनके बीच में हमारी सही धारणा और सही एक प्रकार का प्रतिरूप हम बना सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे पॉसिबल है? प्यारे भाई और बहनों, जब हम हमारे इरादों में नेक है, हमारे कार्यों में सच्चे हैं और ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ जब हम अपने ही कार्यों को करते रहेंगे, मैं आप सबों को सबूत के साथ में ये बात रखना चाहूंगा कि हम उन तमाम जगहों पर जहां पर गलत धारणाएं बनी हुई हैं, उनकी तमाम धारणाओं को हम बदल सकते हैं। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु के वचनों को सुनते समय आज इन गलत धारणाओं में प्रभु की पीड़ा हमने सुनी है, लेकिन जब हम लोग इन गलत धारणाओं के शिकार पड़ जाते हैं, बन जाते हैं, प्यारे भाई और बहनों, हमारे नेकी का कदम, नेकी का कार्य, अच्छा भला एवं ईमानदारी भला कार्य हम सबको सम्मान दिला सकते हैं,
रिस्पेक्ट दिला सकते हैं एवं प्रेम दिला सकते हैं। उन तमाम लड़कियां जो नई शादी हुई है, ससुराल पहुंच गए हैं और आपको लग रहा है कि आपको एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, मैं आप सबों से भी ये कहना चाहूंगा, आप आपके अच्छे आचरण से, अच्छे चरित्र से, अच्छे संस्कार से सबों का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। यही एकमात्र तरीका है जहां पर गलत धारणाएं बनी हो, जहां पर हमारे विरुद्ध गलत धारणाएं फैलाए गए हो, उन तमाम चीजों पर हम अगर जीत हासिल करना चाहते हैं, वो सिर्फ ईमानदारी, मेहनत, निष्ठा एवं कर्तव्य जब हम करते जाएंगे तभी संभव है। प्रभु का वचन हम सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। गलत धारणाएं अगर बनी है, उनका मुकाबला हमारे ईमानदारी से हम करें। भले हम हमारे परिवारों में इसके शिकार हो, हमारे समाज में हम इसके शिकार हो, हमारी पल्लियों में हम इसके शिकार हो, कहीं पर भी हम गलत धारणाओं के शिकार हो, आप सबों से मैं बस यही बात कहना चाहूंगा, आपका चरित्र, आपकी निष्ठा, आपकी ईमानदारी आपको सम्मान दिलाएंगे, प्रेम दिलाएंगे, एक्सेप्टेंस दिलाएंगे। आमीन। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हाँ, ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु हम सबों को नाम लेकर बुला रहा है। रोमियो के नाम पत्र अध्याय 10 वचन संख्या 21 में संत पौलुस बताते हैं, आज्ञा ना मानने वाली एवं विद्रोही प्रजा की ओर मैं दिन भर अपने हाथ फैलाए रहा। स्वर्ग से उतरकर रोटी के रूप में उपस्थित प्रभु इस महान संस्कार में दिन रात हमारी प्रतीक्षा करता है। उस उड़ाऊ पुत्र के समान अपने हाथ फैलाए हमें अपने आगोश में लेने के लिए, हमें गले से लगाने के लिए। वही प्रभु कहता है, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। हमें कभी नहीं ठुकराने वाला प्रभु, हमें कभी नहीं त्यागने वाला प्रभु कहता है, कोई मेरे पास अपने आप नहीं आ सकता, मैं स्वयं उसे बुलाऊंगा और वह मेरे पास आएगा। प्रभु ने हम प्रत्येक जन को नाम लेकर बुलाया है, इसलिए श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ हम प्रभु के पास चले, अपने दुखों को लेकर प्रभु के पास चले, अपनी योजनाओं को लेकर प्रभु के पास चले, अपनी याचनाओं को, प्रार्थनाओं को, दुखों को, निराशा को, परिवार को, भाई और बहन को, पति और पत्नी को, बच्चों को, हमारी नौकरी को प्रभु के पास लेकर चले। प्रभु कहता है नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आइए धन्यवाद के साथ हमारी अर्जियों को, हमारे निवेदनों को, हमारी प्रार्थनाओं को यूख्रिस्त में उपस्थित प्रभु के श्री चरणों पर अर्पित करते हुए हम याचना करें। प्रभु यूख्रिस्त में उपस्थित ईसा नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं लिल्ली पुष्पा टोपनो को समर्पित करते हुए, जो पैरालाइज्ड है, 38 साल से पीड़ित अर्धांग रोगी, जो बेतसैदा के कुंड के पास पड़ा हुआ था। प्रभु तुझे उस पर तरस आया और तूने उसके लिए एक शब्द कहा,
और वह अपना खाट उठाकर तेरी स्तुति करते हुए तेरे पीछे हो लिया। उसी प्रकार लिली, पुष्पा, टुपनों को और उन सभी पैरालाइज रोगियों को प्रभु एक शब्द कह दे ताकि वे चंगाई प्राप्त करते हुए तेरे पीछे हो ले। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, तेरेसा को समर्पित करते हुए उसके जीवन में और उसके पति के जीवन में दया कर प्रभु, अपनी करुणा से भर दे, अपने प्रेम से भर दे, अपनी आशीषों से भर दे, सभी प्रकार के दुख विपत्तियों से, यातनाओं से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु, हीरालाल डामोर को समर्पित करते हुए बहुत दिनों से, सालों से परीक्षाएं दे रहा है प्रभु, लेकिन सफलता उसके हाथ में नहीं आ रही है। आज हम तुझे पुकारते हैं ईसा नाजरी, तू उसकी योजनाओं में आ, तू उसके परीक्षाओं में आ और उसे सफलता प्रदान कर। उसके निराशाओं में तू आ, उसके चिंताओं में तू आ, उसके हताशा भरे जीवन में तू आ और उसे मुक्ति प्रदान कर और उसकी योग्यता के अनुसार उसे नौकरी दे। हम प्रार्थना करते हैं ईसा नाजरी संगीता को समर्पित करते हुए, पेंटेल हेमरोम को समर्पित करते हुए प्रभु इनके परिवार में अपनी दया बरसा, अपनी करुणा बरसा, सभी प्रकार के बंधनों से छुटकारा प्रदान कर। और प्यारे यीशु, पति पत्नी के बीच में एकता, मेल प्रेम बनाए रखे, एक दूसरे को सहन करने के, स्वीकार करने की कृपा दे। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, इस दंपत्ति के समान उन सभी दंपत्तियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, तलाक चाहते हैं प्रभु, लेकिन तू तो तलाक से घृणा करता है। ईसा नाजरी, उन सभी ऐसे दंपत्तियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जिनके दाम्पत्य जीवन में अशांति है, दुख है, निराशा है, पति पत्नी के बीच में झगड़ा है, एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, ईर्ष्या है, क्रोध है, जलन है प्यारे प्रभु, शंका की भावनाएं हैं प्यारे यीशु। तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए, उनके पारिवारिक जीवन में तेरा प्रेम बहती रहे प्रभु। उन सभी अर्जियों को लेकर तुझे धन्यवाद देते हुए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 आराधना 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 हालेलुया। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। हे स्वर्ग से उतरी हुई जीवन की रोटी ईसा मसीह नाजरी, तूने कहा है संत योहन के सुसमाचार 10:10 में, चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है, मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करे, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करे। हे प्रभु, हम तेरे चरणों पर आए हैं, आस लगाए, विश्वास के साथ, भरोसे के साथ अपनी अर्जियों को लेकर प्रभु, कि हम में तेरा जीवन का संचार हो प्रभु, और हम फिर से जिस प्रकार तू पिता में है और पिता तुझ में है, उसी प्रकार हम भी तेरे साथ एक हो जाए। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मरियम पूर्ति को समर्पित करते हुए, उसे सभी शारीरिक बीमारियों से चंगाई दे, सभी प्रकार के दुष्ट आत्माओं के बंधन से छुटकारा दे। हम प्रार्थना करते हैं यीशु अमन मैसी को समर्पित करते हुए, अभिषेक मैसी को समर्पित करते हुए, उनके जीवन में, उनके परिवार में जो भी प्रकार की जादू, टोना, तंत्र, मंत्र और दुष्ट आत्मा की बंधने हैं, यीशु तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन टूट जाए। गणना ग्रंथ अध्याय 23 वचन संख्या 23 में वचन कहता है,
याकूब के विरुद्ध व्यभिचार व्यर्थ है, इस्राएल के विरुद्ध कोई तंत्र मंत्र नहीं चलता। हाँ प्रभु, इस वचन की योग्यता से मांगते हैं जितने भी परिवार, विश्वासी अविश्वासी भाई बहन इस समय दुष्ट आत्मा और जादू टोना तंत्र मंत्र के बंधन में है, यीशु तेरे नाम के द्वारा सारे बंधन खुल जाए। और जिस प्रकार जक्केउस के परिवार में तेरा आगमन हुआ और उस परिवार में मुक्ति का आगमन हुआ, उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों के जीवन में, परिवार में, घर में मुक्ति का आगमन हो। यीशु राजा, हम प्रार्थना करते हैं अल्बेन ईसान टुपनो को समर्पित करते हुए जो बोर्ड परीक्षाएं लिख रहा है, इसके साथ ही हम प्रार्थना करते हैं सभी 10वीं और 12वीं के छात्र छात्राओं के लिए। प्रभु, जो परीक्षाएं लिख रहे हैं, जो परीक्षाएं लिखते समय नर्वस हो रहे हैं, प्रभु उन्हें तू सामर्थ्य प्रदान कर, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा दे, ज्ञान दे, विवेक दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे यीशु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई बहनों के लिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं, उनमें उसे सफलता प्रदान करे। जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारियां कर रहे हैं, प्रभु उनमें उन्हें सफलताएं प्रदान कर। कितने ही भाई बहन इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं, प्रभु प्रतियोगिता परीक्षा के लिए तैयारियां कर रहे हैं। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, कितने ही बार परीक्षा दिए हैं लेकिन सफलता नहीं मिला है, प्रभु निराशा के साथ वो इस बार तेरी ओर देख रहे हैं कि तू उन्हें सफलता प्रदान करेगा। हम मनुष्य प्रभु योजनाएं बनाते हैं लेकिन सफलता तुझ पर निर्भर है। हाँ यीशु, हमारी सारी योजनाएं, सारी चिंताएं, सारी आवश्यकताएं तेरे चरणों पर समर्पित करते हुए, तेरे पवित्र नाम की दुहाई देते हुए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 यीशुवे, आराधना 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 आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तुझे यीशु बुला रहा, तुझे यीशु बुला